हाँ, वो तो चैप्टर का नाम है ना, प्रोसेस शेड्यूलिंग। बुक का नाम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। तो वो सब टॉपिक्स, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्यू भी उससे कनेक्टेड है। अब क्यू के बारे में और कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताना है क्यू के मेथड्स कौन कौन से हैं। क्यू के मेथड्स, जिसमें से पहला मेथड है, मैं मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहले मेथड का नाम है ऑफर। दिस इज द मेथड। आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा, ये जनरली ऐड करने के लिए, एक ग्रुप में ऐड करना है अगर नया एलिमेंट, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ऑफर। कलेक्शन के पास ऐड नाम का मेथड भी, उसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। इसकी कुछ खास बात है ऐड के मुकाबले, बताता हूं। उसके बाद एक मेथड होता है पोल नाम का, ये रिमूव करने के लिए है, इसको यूज कर सकते हो। एक है पीक नाम का। पीक मतलब निकालना, व्यू करना, व्यू, डिलीट नहीं करना। जनरली ना हम किसी एलिमेंट को निकालता है तो डिलीट हो जाता है वो, लेकिन ये सिर्फ व्यू करता है, डिलीट नहीं करता। तो ये एक है। और ये ई टाइप का डेटा रिटर्न करता है, मतलब किसी भी टाइप का, जिस टाइप का एलिमेंट मिलेगा उस टाइप का। पोल जब निकालेगा तो जो टाइप का होगा वो, तो ये फिक्स टाइप नहीं, इसलिए मैंने ई लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो है, आपको ये जो चीज बताई मैंने, रिटर्न स्पेशल वैल्यू, यहां लिख देता हूं, स्पेशल वैल्यू नल और एल्स। क्या रिटर्न करता है ये? नल और सॉरी फॉल्स। अब आप बोलोगे नल और फॉल्स कब? जब ये, इसे वो कंटेंट मिलता नहीं, या ये रख नहीं पाता, या डिलीट नहीं कर पाता, कुछ भी होता है, यहाँ पे वो काम नहीं हो पाया, इसकी मदद से वो काम नहीं हो पाया, इसकी मदद से वो काम नहीं हो पाया, तो उस समय या तो नल रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है। और दूसरे लोग ना एरर ला देते हैं, तो यहाँ एरर नहीं आती। तो ये इसकी खास बात है। अब मैं कुछ और मेथड्स आपको बताता हूँ। बुलियन ऐड, ये वाला ऐड अलग है, और ये जो ऐड है ये बुलियन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, अगर डेटा रख दिया गया तो। लेकिन नहीं रखा गया तो ये एरर भी देते हैं लोग। एक रिमूव है, एक एलिमेंट, एलिमेंट कोई ढूंढना है, निकालना है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। क्या वो एलिमेंट कौन सा है आप बता के उसको यूज कर सकते हो, रिमूव। ये लोग क्या रिटर्न करते हैं? थ्रोज एक्सेप्शंस ऑन फेल। अगर ये रख नहीं पाए तो ये एरर जनरेट करते हैं, एक्सेप्शन। ऊपर वाले एक्सेप्शन नहीं जनरेट करते। आपको लगता है कि मुझे डेटा ना मिले या ना रख पाऊं तो प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट ना हो, एरर ना आए, तो इनको यूज कर लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं एरर आनी चाहिए, तो आप इनको यूज कर लेना। ये एरर के लिए है, तो इधर रेड लिख देता हूं। और ये एरर कभी नहीं आती, प्रॉब्लम आए चाहे ना आए, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आप तय करो सॉफ्टवेयर बनाते समय आपको दोनों में से कौन सा चाहिए। और जो प्रायोरिटी क्यू है, उसका मतलब ये है इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है क्यू का। उसके बाद, क्योंकि क्यू जो है वो इंटरफेस है ना कि क्लास है, बताया था मैंने, तो इसलिए उसकी ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। द एलिमेंट्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल ऑर्डरिंग और बाय कंपैरेटर प्रोवाइडेड एट क्यू कंस्ट्रक्शन टाइम। जब आप क्यू बना रहे थे, तो अगर आपने ब्रैकेट में कंपैरेटर पास किया है तो वो उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आप रखोगे। तो ये है। नल इज नॉट अलाउड, नल अलाउड नहीं होता प्रायोरिटी क्यू के केस में। आप प्रायोरिटी क्यू में नल नॉट अलाउड, ये पॉइंट भी याद रखो। पूरे के पूरे क्यू में ये पॉइंट ठीक है। नॉट थ्रेड सेफ, जानते हो ये बात क्या है? बताओ, चलो देखो कौन बताना चाहेगा इस बात को मुझे। यूज प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू फॉर थ्रेड सेफ। प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, ये भी बताया ना मैंने आपको। नीचे एक चाइल्ड क्लास है आपके हिरार्ची में, मिलेगी आपको आगे, ब्लॉकिंग क्यू के नीचे देखोगे ना, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू मिलेगा आपको इसके ही नीचे। हाँ, थ्रेड सेफ का मतलब बता दो, चलो देखो कौन बताना चाहेगा। कोई ना कोई तो बताना जरूर चाहेगा, मैं जानता हूँ। बोलो। पढ़ाया भी था, याद नहीं है वो अलग बात है, पढ़ाया था मैंने। है याद किसी को? पीछे लास्ट में याद है? हाँ बोलो। वेरी गुड। दो लोग जब मिलके एक काम करते हैं, जैसे कि 1,000 रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं और पैसा निकालना, जॉइंट अकाउंट है, और दो लोग एक साथ पैसा निकालना चाहते हैं। आप बोलोगे हाँ, थोड़ा पढ़ाया जैसा अब लग रहा है,
कि मैं एग्जाम्पल इसीलिए बता के रखता हूं कि ताकि फिर याद दिलाऊं तो याद आना चाहिए। तो उस समय बैलेंस पहले चेक किया जाता है जनरली, उसके बाद पैसा निकलता है। अगर बैलेंस आपका ज्यादा है, आप जितना विड्रॉ करना चाहते हो उससे, तो ट्रांजेक्शन होगा। दो लोग एक साथ कंडीशन चेक करने गए, दोनों का ट्रू हो गया कंडीशन, हाँ बैलेंस ज्यादा है। अंदर आने के बाद ऑपरेशन हुआ तो एक का अकाउंट माइनस में चला गया। थ्रेड मतलब प्रोसेस। एरे और वेक्टर के समय में मैंने ये बात बताई थी, एरे और वेक्टर के डिफरेंस के समय में, कि एरे थ्रेड सेफ नहीं है, वेक्टर थ्रेड सेफ है, इसीलिए स्लो है। क्योंकि वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन में पहले एक को चलाता है, एक प्रोसेस को, एक थ्रेड को, फिर दूसरी थ्रेड को। ये बात बताई भी थी, ये आप भूल गए क्या? आपको ये इंटरव्यूज में बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जाएंगी और आपको लगेगा मुझे आता था, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी आपको जरूर लगेगा। तो आप इस चीज पे ध्यान रखो थोड़ा सा। यहाँ तक आपको ये बात मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी मैं जो थोड़ा बहुत बचा है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, और थोड़ा और 2-3 क्लास और मैप, मैप और ये जो सेट है ना सेम है, थोड़ा चेंज है। उसकी भी देखो चाइल्ड क्लासेस लगभग वैसी ही थी। ट्री मैप, ट्री सेट, उसमें भी एक ही तरह का डेटा आता है। उसको एक ही लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो उसको जब रखूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कौन से दिन रहेगा, ग्रुप पे आ जाएगा। बाकी जो पुराने जावा वाले थे उनका खत्म हो चुका है। अब जो सिर्फ न्यू वाले जावा वाले हैं उनको आना है। हम लोगों ने शुरू किया था अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो सब चल रहा था ना उधर का, इनहेरिटेंस के आगे का पार्ट। तो वहां से शुरू करेंगे फिर, और आगे चलेंगे धीरे धीरे। फिर हमें मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, गार्बेज कलेक्शन है, फिर बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आज इतना ही होगा, बाकी बाय सबको। तो अगला अपना कब रहता है लेक्चर न्यू बैच का, कौन कौन से दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे रहता है ना, वही दिन रहेगा तीनों। अभी मैं अगले 3 दिन शायद, अपना डीएस नहीं हुआ है ना अभी, डीएस डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर सकता हूँ, या तो कोई और सब्जेक्ट मैं बताता हूँ अभी चेक करके। हमने क्या क्या पढ़ा है बैच 3 में? सी पढ़ा, C++ पढ़ा, पाइथन भी पढ़ लिया, जावा चल रहा है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर एक है, या तो HTML CSS भी शुरू कर देंगे, वेब डेवलपमेंट अगले 3 दिन। तो वो जो ये बच्चे हैं बैच 2 वाले, वो भी आ सकते हैं, तो मैं वो बताता हूँ बात करके, हाँ। डेटा स्ट्रक्चर भी रहेगा तो वो भी बता दूंगा, या तो डेटा स्ट्रक्चर फिर शाम वालों के साथ ही शुरू करता हूँ, बता दूंगा। चलो फिर बाय सबको, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी अभी मंडे को ही आना सीधा जावा, न्यू वाले, पुराने वाले अब मत आना। 2 दिन तुम लोग आओगे प्रैक्टिस को, अगले वीक से HTML शुरू कर देते हैं, हाँ। ठीक है, चलो फिर बाय सबको।